एक पुरानी कहावत है, लौटकर बुद्धू घर को आए। लेकिन यहाँ कहानी एक प्रेमिका की है जिसने कुछ दिन पहले पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ अपना घर बसा लिया था, लेकिन अब वो लौटकर अपने पुराने पति के पास पहुंच गई है। इस कहानी में इश्क है, इजहार है और पल भर में बदलते रिश्तों का करार भी है। इस कहानी में मोहब्बत अपने पुराने मुकाम से नए मुकाम तक पहुंचती भी है, लेकिन रिश्तों की उलझी डोर कहानी को फिर उसी मोड़ पर ले जाती है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ये पिछले 25 मार्च की ही तो बात है जब बबलू ने भरी सभा में राधिका का हाथ प्रेमी विकास के हाथ में थमा दिया था। गांव के शिव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी की रस्में हुई थी। विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। दोनों ने परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई थी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी। विकास ने अपने नाम का सिंदूर राधिका की मांग में भरा था, तो राधिका ने भी विकास के पैर छूकर पूरे मन और वचन से विकास को अपना 7 जन्मों का साथी मान लिया था। राधिका ठीक वैसे ही दोबारा विदा हुई जैसे एक नई नवेली दुल्हन होती है। विदाई के गीत गाए गए, फोटो सेशन हुआ, खूब रोना धोना हुआ और बाद में परिजनों से विदाई लेकर खुशी खुशी ससुराल चली गई थी। एक दो फोटो बबलू ने भी खिंचवाई थी, क्योंकि वो खुद भी अपनी पत्नी की शादी का गवाह बना था। बबलू सिर्फ इस शादी का साक्षात साक्षी ही नहीं था, बल्कि बाद में पूरी कानूनी प्रक्रिया भी बबलू ने ही पूरी करवाई थी। यह अनोखी शादी न केवल देश भर में चर्चा का विषय बनी, बल्कि इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। तब सभी लोगों ने राधिका के पहले पति बबलू की खूब तारीफ की थी। बबलू, जी हाँ, बबलू इस कहानी का मुख्य किरदार था, क्योंकि बबलू के कहने पर ही राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास के साथ हुई थी। उस वक्त बबलू ने क्या कहा था वो पहले आपको सुना देते हैं। उसको साथ उसके हम पकड़े और उसके बाद उसको लेके भाग गई। इसीलिए हम अपने गांव पड़ोस को बुला के लेके गए। उसके बाद उसको मंदिर में उसकी शादी करवा दिए। बबलू उस दिन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की शादी कराकर खुश था। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अपने 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी वो रह रहा था। लेकिन ठीक 4 दिन बाद ही पूरी कहानी में ऐसा ट्विस्ट आ गया कि पूरी फिल्म ही नए क्लाइमेक्स तक पहुंच गई। राधिका एक बार फिर अपने पहले पति यानी बबलू के पास लौट आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो राधिका को अपने पहले पति की याद आने लगी। 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की कसम खाने वाली राधिका 4 दिनों में ही वापस बबलू के पास क्यों लौट आई? कहने को तो इस पूरे ड्रामे के सिर्फ 3 किरदार हैं। पहला बबलू, दूसरी बबलू की पत्नी राधिका और तीसरा विकास, जिसके साथ राधिका ने शादी की। लेकिन इन 4 दिनों तक चले इस पूरे ड्रामे में एक और किरदार की एंट्री होती है। वो है विकास की मां, यानी राधिका की नई सास। 28 मार्च की रात शादी के 3 दिन बाद ही बबलू विकास के घर पहुंच जाता है। अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और विकास की मां से पत्नी राधिका को वापस लौटाने की गुहार लगाने लगता है। विकास के घर से ही आया एक 12 सेकंड का वीडियो इस पूरे मामले की तस्दीक करता है। वीडियो में दिख रहा है कि बबलू घर के एक कोने में खड़ा है और घर के आंगन में बैठी महिला से बात कर रहा है। हालांकि बबलू जैसे ही मीडिया का कैमरा देखता है, अचानक घर के अंदर छिप जाता है। अब विकास की मां यानी राधिका की नई सास का दावा है कि शादी पहले भी जोर जबरदस्ती से की गई थी। उन्होंने तब भी मना किया था, लेकिन अब बबलू और उसके 2 बच्चों की हालत उनसे देखी नहीं जाती, इसीलिए राधिका को वापस बबलू के घर भेज दिया है। भैया जोर जबरदस्ती से भाई लहान
अब फिर ये अपन चाहना अपने परिवार के नहीं गोड़े मुड़े गिरे लगना बबलू नहीं रहे। अच्छा, दो बच्चे। 2 बच्चे। हाँ वही बच्चन का मुँह देख के हम लोग भी चाहिए। राधिका की सास के इस साहसिक फैसले के बाद एक बार फिर से गांव में पंचायत हुई और भरी पंचायत में बबलू ने कसम खाई कि वो आजीवन राधिका को अपने साथ रखेगा। इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला ये निर्दोष है। हम इनको अपने साथ लेना चाहते हैं। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बहरहाल पति पत्नी और वो वाले इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड खत्म हो चुका है। पूरे गांव में इस मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं। विकास शहर से बाहर कमाने चला गया है तो वहीं बबलू भी अपना पुराना घर छोड़कर किसी और घर में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।